इस कहानी की शुरुआत सन 1914 से होती है, जहां पर हमें मिस्र के पिरामिड के अंदर एक आर्कोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट बिल्ली के साथ होता है। और आर्कोलॉजिस्ट को दीवारों पे बने चिन्हों से पता चलता है कि बहुत जल्दी दुनिया खत्म होने वाली है। वहीं पर एक ट्विस्ट भी होता है जो उसकी बात सुन लेता है और वो नहीं चाहता कि दुनिया को ये बात पता चले, इसलिए वो उनके पानी में जहर मिला देता है। आर्कोलॉजिस्ट उस पानी को पीने वाला होता है, तभी वो कहता है कि हमने आज बहुत बड़ी खोज की है, इसलिए हमें जश्न मनाना चाहिए, और वो पानी को फेंक देता है। अपना असिस्टेंट बिल्ली से कहता है कि जाओ चैंपियन लेकर आओ। बिल्ली यहाँ से चला जाता है। तब भी पिरामिड के ऊपर एक बहुत बड़ा एलियन शिप आता है जिससे एलियंस निकलते हैं जो प्रीस्ट से कहते हैं कि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया। वो कहता है कि दुनिया खत्म होने की नॉलेज उन्हें अपने आप ही मिल गई, उन्हें चित्रों को समझ लिया, और अब उनमें से एक एलियन दीवार के अंदर एक अजीब सी चाबी लगाता है जिससे दरवाजा खुल जाता है। वहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट भी होता है जो ये सब देखकर हैरान होता है, पर उसे बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद एलियन एक खास कक्ष में आ जाते हैं जहाँ पर 4 पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। ये 4 अलग एलिमेंट है और ये चारों रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ, वाटर, एयर और फायर को। इनके बीच एक मूर्ति भी होती है जो कि 5th एलिमेंट है। प्रीस्ट एलियन से कहता है कि अगर आप इस 5th एलिमेंट को ले गए तो धरती को कोई नहीं बचा सकता। वो कहता है कि धरती के ऊपर हमला आज से 300 साल बाद होगा, तब तक हम इसे दोबारा यहाँ पर ले आएंगे। तभी यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट का जो असिस्टेंट होता है बिल्ली, वो आ जाता है। वो एलियन को देखकर डर जाता है और उस पर गन तान देता है। प्रीस्ट उसे ऐसा करने से मना करता है, तभी बिल्ली गिर जाता है और उसे गोली चल जाती है जिससे पत्थर का बना हुआ दरवाजा बंद हो जाता है। एलियन को समझ में आ चुका है कि वो अब फंस चुका है, वो यहाँ से निकल नहीं सकता, इसलिए वो प्रीस्ट को की देता है जिससे दरवाजा खुलता है और कहता है कि अपनी आने वाली नस्लों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहना। वो दीवार के पीछे दबकर मारा जाता है। उसके साथ ही एलियन यहाँ से चारों पत्थर और मूर्ति को लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद में 2263 का वक्त दिखाया जाता है, यानी कि जब एलियन चारों पत्थर को और 5th एलिमेंट को अपने साथ ले गए थे। उस घटना को 350 साल बीत चुके हैं और हमें अंतरिक्ष में एक फायर बॉल को दिखाया जाता है जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। प्रेसिडेंट उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पर वहाँ पर उनके साथ एक प्रीस्ट भी होता है। वो कहता है कि आप इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये शैतान है। और एलियंस बहुत ही जल्दी यहाँ पर चारों पत्थर को, जो कि 4 एलिमेंट्स है, और 5th एलिमेंट को जो कि एक मूर्ति है, उसे लेकर अर्थ पर आएंगे जिससे हमारी दुनिया बच सकती है। ये वही प्रीस्ट होता है जो उसी प्रीस्ट का वंशज होता है जिसे एलियन ने कहा था कि इस इंफॉर्मेशन को आने वाली जनरेशन को देते रहना, लेकिन प्रेसिडेंट को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो अपने स्पेसशिप को शायद लिविंग फायर बॉल के पास भेजता है। उन्हें पता है कि इसमें कोई ना कोई क्रिएचर जरूर होंगे। वो उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, और इसके बाद प्रेसिडेंट के कहने पर वो उस पर हमला करते हैं। पर जैसे ही उस लिविंग फायर बॉल पर ब्लास्ट होता है, उसका कद और भी बढ़ जाता है और स्पेसशिप को अपनी झपेट में लेकर डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं अंतरिक्ष के दूसरे हिस्से में दिखाया जाता है कि वह एलियन जो आज से 350 साल पहले चारों पत्थर को और 5th एलिमेंट को अर्थ पे ले गए थे, वो अब अर्थ पे लेकर आ रहे हैं। लेकिन तभी छोटे छोटे स्पेसशिप उनके बड़े स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं जिससे उनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। जिन क्रिएचर ने एलियंस के स्पेसशिप को बर्बाद किया होता है, उनका लीडर जॉब नाम के आदमी के पास आता है और कहता है कि जो काम तुमने हमें दिया था वो काम हमने पूरा कर दिया, और जो चीज तुम्हें चाहिए जल्दी हमारे लोग उस चीज को लेकर तुम तक पहुंच जाएंगे। जॉब दरअसल उस ग्रेट एविल के लिए काम करता है जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, और अब जल्दी उसके पास चारों पत्थर और वो 5th एलिमेंट होगा। वहीं इंसानों को क्रैश स्पेसशिप में से एलियन का हाथ मिलता है जिसके ऊपर रिसर्च करके, जिसके डीएनए को समझ के वो पूरी इंसानों की बॉडी को बना देते हैं, जिसका नाम वो लिलो रखते हैं। लिलो के होश के आने के बाद वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो एक एलियन है, इसलिए वो उसकी भाषा को कोई नहीं समझ सकता। हालांकि अब इसका इंसानी शरीर है, लेकिन वो इस प्लेनेट की नहीं है। जनरल उससे बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो ग्लास तोड़कर उन पर
हमला करके वहाँ से भाग जाती है। और जब वह बिल्डिंग से बाहर आती है तो हमें दिखाया जाता है कि दुनिया पूरी तरह से एडवांस हो चुकी है। चारों तरफ फ्लाइंग कार्स होती है और इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचती, लीलो ऊपर से जंप कर जाती है। वो एक टैक्सी ड्राइवर के टैक्सी के ऊपर गिर जाती है। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम कैर्बन होता है। लीलो उससे रोती हुई कहती है कि मुझे बचा लो, और कैर्बन पुलिस से उससे बचने के लिए टैक्सी को नीचे की तरफ ले जाता है और वहाँ से निकल जाता है। बेहोश होने से पहले लीलो कैर्बन से कहती है कि प्रिंस वीटो। इसके बाद कैर्बन उसे प्रिंस वीटो के पास ले आता है। प्रिंस वीटो जब उसे चेक करता है तो उसे उसकी कलाई पर खास निशान दिखता है। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये फिफ्थ एलिमेंट है, यानी कि ये उसी मूर्ति का रूप है जिसको आज से 350 साल पहले एलियंस अपने प्लेनेट पर ले गए थे। प्रिंस लीलो को यहाँ पर लाने के लिए धन्यवाद कहता है और उसे इस जगह से भेज देता है। लीलो अब होश में आ जाती है, जिसके बाद वो कंप्यूटर से पिछले कई सालों की नॉलेज को अपने दिमाग में ट्रांसफर कर लेती है। प्रिंस उसे पूछता है कि वो चारों पत्थर कहाँ पर है। लीलो बताती है कि हमें पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उन चारों पत्थर को पैराडाइज नाम के एक प्लेनेट पर एक सिंगर के पास सुरक्षित छोड़ दिया गया है। ये सुनकर प्रिंस को तसल्ली हो जाती है, यानी कि अभी धरती को बचाया जा सकता है। वहीं हमें जॉर्ब को दिखाया जाता है, जिसके पास वो क्रिएचर 4 बॉक्सेस को लेकर आते हैं, जिसके लिए जॉर्ब ने सबको हायर किया था। जब वो बॉक्स को खोलते हैं तो वो बॉक्स खाली होता है, जिसे देखकर जॉर्ब बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहता है कि तुमने हमें सिर्फ बॉक्स लाने को कहा था। जॉर्ब वहाँ से निकल जाता है। उसके निकलते ही जैसे ही एलियंस लाल बटन को दबाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल जॉर्ब ने उन्हें इस बारे में नहीं बताया होता कि उन्हें लाल बटन नहीं दबाना। दरअसल जॉर्ब ने एक गन दी थी जिसे एलियंस ने लाल बटन दबा दिया था। वहीं हमें आर्मी जनरल को दिखाया जाता है, जो प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि उसे एलियन शिप ने जो फिफ्थ एलिमेंट के 4 पत्थरों के साथ ला रहे थे उसमें 4 पत्थर नहीं थे। दरअसल उसको पता था कि कोई उन पर हमला कर सकता है, इसलिए उन्होंने चारों पत्थर को एक दूसरे पैराडाइज नाम के प्लेनेट पर एक सिंगर के पास सुरक्षित छोड़ दिया है। प्रेसिडेंट कहता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कि ऐसे इंसान को वहाँ पर भेजो जो चारों पत्थर को अर्थ पर सुरक्षित ला सके। दोनों की बातें जॉर्ब का साथी सुन लेता है, जिसने इंसेक्ट के ऊपर कैमरा लगाकर इनके आसपास छोड़ा हुआ है, यानी कि अब जॉर्ब को भी पता है कि वो चारों पत्थर कहाँ पर है। जनरल उसे उसी टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम कैर्बन होता है उसके घर जाता है और कहता है कि हमने तुम्हारे नाम की 2 टिकट्स बुक की है जो कि पैराडाइज प्लेनेट की है। तुम्हें वहाँ जाना होगा और उन चारों पत्थर को हासिल करके जो कि सिंगर के पास है उसे अर्थ पर वापस लाना होगा। तभी डोरबेल बजती है और डोर पर लीलो होती है। वो जानता है कि लीलो यहाँ पर जनरल को और उनके साथियों को देखकर भाग जाएगी, इसलिए वो उन्हें फ्रिज के अंदर छुपा देता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके साथ प्रिंस भी होता है। वो उस पर गन तान देता है और उसे पता है कि जनरल ने पैराडाइज की 2 टिकट्स दी है और वो उन टिकट्स को हासिल करने के लिए यहाँ पर आया है। तभी वहाँ डोर पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो जॉर्ब के आदमी हैं, इसलिए कैर्बन इन दोनों को भी छुपा देता है और जॉर्ब के आदमी यानी कि पुलिस वाले वो कैर्बन के घर पर नहीं बल्कि दूसरे के घर पर डोरबेल बजाते हैं, क्योंकि उसने अपना नाम प्लेट बदल कर नेबर के घर पर लगा दी थी। तभी वहाँ पर एक लड़का होता है, उसे पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। तभी कुछ क्रिएचर आते हैं जो उन पर हमला करके उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल ये उन चारों पत्थर को हासिल करके जॉर्ब से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि जॉर्ब ने उसे धोखा दिया, उनके साथियों को मारा है, इसलिए उस लड़के को कैर्बन समझकर अपने साथ ले जाते हैं। वही अब कैर्बन घर में प्रिंस और लीलो को बाहर निकालता है, पर प्रिंस पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश करके उसकी टिकट लेकर यहाँ से निकल जाता है।
कैरबन को जब होश आता है तो वो फ्रिज का दरवाजा खोलता है जहाँ पर उसने जनरल को छुपा कर रखा था, पर अब जनरल और उनके साथी जम जाते हैं। कैरबन उन्हें उसी जगह छोड़कर सीधा उस जगह आ जाता है जहाँ से पैराडाइज के लिए एक एयरशिप निकलने वाला है। वहाँ पर पीट्स का बेटा भी होता है, वो लीलो के साथ पैराडाइज जा रहा होता है, लेकिन तब भी कैरबन वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि वो लीलो का हस्बैंड है, इसलिए वो उसके साथ जाएगा। उन दोनों को जाने दिया जाता है। यह बात पीट्स को पता चलती है कि कैरबन लीलो के साथ चला गया तो वो एक चाबी निकालता है। ये वही चाबी है जो आज से 350 साल पहले एलियन ने प्रिंस के दादा को दी थी। अब प्रिंस अपने बेटे को चाबी देकर उस एयरशिप में चला जाता है। एयरशिप में कैरबन और लीलो उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे वो सिंगर है जिसके पास वो चारों पत्थर है। ये सारे के सारे एयरशिप के एक फ्लाइंग होटल तक पहुँच जाते हैं। दरअसल इस वक्त सिंगर वही फ्लाइंग होटल में परफॉर्म करने के लिए आई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वही लिविंग फायर बॉल जो कि एक शैतान है वो वहाँ पर पत्थर को हासिल करने के लिए पहुँच चुका होता है और अब परफॉर्म शुरू होता है जहाँ पर सिंगर को दिखाया जाता है जो कि एक एलियन है। और जब वो परफॉर्म कर रही होती है ठीक है उसी वक्त वो क्रिएचर जो कि जॉब से बदला लेना चाहते हैं वो उस सिंगर के कमरे में जाकर उस पत्थर के बॉक्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिनके अंदर पत्थर है उन्हें वो बॉक्स मिल जाता है और तब भी लीलो उन पर हमला कर देती है और उससे बॉक्स छीनकर बाहर निकलती है। वो देखती है कि उनके सामने जॉर्ब है, वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उसकी तरफ बॉक्स फेंकती है और भागने की कोशिश करती है। वो उस पर कई गोलियां चलाता है और वो भाग जाती है लेकिन वो घायल हो जाती है। इसके बाद में उन क्रिएचर को दिखाया जाता है जो चारों तरफ से हमला कर देते हैं और इसी हमले में सिंगर को गोली लग जाती है। और बेन सिंगर के पास आता है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। सिंगर कहती है कि लीलो जख्मी है, तुम्हें जल्द से जल्द पिरामिड लेकर जाना होगा, चारों पत्थर मेरे अंदर है। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कैरबन उसके अंदर से चारों पत्थर निकाल लेता है। वहीं में जॉर्ब को दिखाया जाता है जो इसे फ्लाइंग होटल में बॉम्ब लगाकर अपने एयरक्राफ्ट में चला जाता है। लेकिन वहाँ जब वो बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर पत्थर नहीं होता, जिससे वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो जाता है और वापस पत्थर को हासिल करने के लिए इस फ्लाइंग होटल में आता है जहाँ पर उसने बॉम्ब लगाया है। यहाँ कैरबन जख्मी लीलो को उठाकर प्रिंस के साथ अपनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के पास पहुँच जाता है। वहाँ जॉर्ब उस बॉम्ब को रोक देता है लेकिन क्रिएचर्स ने यहाँ पर दूसरे बॉम्ब को ऑन कर दिया होता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और पूरा का पूरा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तबाह हो जाता है। लेकिन कैरबन अपने साथियों के साथ निकलने में कामयाब हो जाता है। वो सीधा उसी पिरामिड में जाता है जहाँ पर आज से कई सालों पहले वो चारों पत्थर और फिफ्थ एलिमेंट था। ये लीलो को फिफ्थ एलिमेंट की जगह रखते हैं और चारों पत्थर को अपनी जगह। लेकिन यहाँ पर कुछ भी एक्टिवेट नहीं होता और तब भी उन्हें याद आता है कि ये चारों पत्थर है, ये हवा, पानी, आग और धरती का प्रतीक है। इसलिए कैरबन उन पत्थर में से एक पत्थर पर फूंक मारता है जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ प्रिंस होता है, वो एक पत्थर पर पसीना डालता है, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। प्रिंस का बेटा पत्थर पर मिट्टी डालता है और वो भी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इनको एक पत्थर के लिए आग चाहिए। यहाँ कैरबन के पास एक मैच बॉक्स होता है जिसमें एक ही मैच स्टिक होती है। वो उसे जलाकर उस पत्थर के ऊपर ले जाता है जिससे वो भी एक्टिवेट हो जाता है और तब भी लीलो के शरीर में से एक तेज रोशनी निकलती है और वो शैतानी प्लेनेट जो अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है वो वहीं पर रुक जाता है, यानी कि वो जम जाता है। इसका मतलब ये है कि शैतान का अंत हो चुका है। इन्होंने उन चारों पत्थर को और फिफ्थ एलिमेंट को उनकी जगह स्थापित कर दिया। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको जरा सा भी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।